वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। क्लास 11th की इंग्लिश पोइट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम इसका सेकंड चैप्टर द स्कॉलर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर 2 द स्कॉलर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्कॉलर क्या होता है। स्कॉलर हमारा ऐसे बुद्धिजीवियों को कहते हैं जिनके विचार हमेशा आगे बढ़ने में तत्पर रहते हैं। अर्थात अगर एक छोटी सी डिफिनीशन लें तो स्कॉलर हम विद्वान को कहते हैं, अर्थात जो बहुत ही बुद्धिजीवी हो। अब अगर बात करें हम अपनी पोएम द स्कॉलर की, तो इसमें जो हमारा कवि है वह पुराने समय में जो महान लेखक हुए हैं उनकी हर वक्त किताबें पढ़ता रहता है और उनसे हमेशा प्रेरणा लेता रहता है और भविष्य में चाहता है कि जिस प्रकार से हम पुराने लेखकों को याद कर रहे हैं लोग भी उसे याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अबाउट द पोएट, अर्थात पोएट के बारे में कुछ देखते हैं। इस चैप्टर द स्कॉलर के राइटर हैं हमारे रॉबर्ट सूदे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट सूदे वॉज बॉर्न इन 1774। बॉर्न का मतलब पैदा हुए थे, इन मतलब में 1774 अर्थात 1774 में रॉबर्ट सूदे का जन्म हुआ था। ही वॉज वो थे अ वेल नोन बहुत अच्छे जानकार, राइटर लेखक, ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स जो होता है वो कविताओं को कहते हैं, एंड प्रोज अर्थात एक कहानियाँ, अर्थात वो अगर हम बात करें कविताओं को तो इसे हम पद्य बोल सकते हैं और प्रोज की बात करें तो हम इसे गद्य बोल सकते हैं। अर्थात जो हमारे राइटर थे वो बहुत ही अच्छे जानकार थे, पद्य के भी और गद्य के भी। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड, वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे एस.टी. कॉलरेज के, उनके एक घनिष्ठ मित्र थे, या ये हमारे रॉबर्ट सूदे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे एस.टी. कॉलरेज के। नेक्स्ट है हमारा अबाउट द पोएम, अर्थात इस पोएम के बारे में। द पोएम इज अबाउट, जो हमारी पोएम है वो है किसी के बारे में, आ स्कॉलर एक विद्वान के बारे में, हु मतलब जो, पासेस मोस्ट ऑफ, पासेस का मतलब व्यतीत करता है, मोस्ट ऑफ हिज टाइम मतलब उसका अधिकतर समय, इन रीडिंग बुक्स किताबों को पढ़ने में, ऑफ डेड ऑथर्स अर्थात उन ऑथर्स की बुक पढ़ने में व्यतीत करता है जो कि डेड हो चुके हैं। ही फील्स, वो उन्हें महसूस करता है, एज इस प्रकार से, इफ़ ही इज़ इंजॉइंग देयर कंपनी, ऐसा उसको फील होता है कि वो इंजॉय कर रहा है देयर कंपनी उनके साथ को, अर्थात जब वो उनकी किताबों को पढ़ता है तो वो उनको फील भी करता है और उनकी कंपनी अर्थात उनके साथ को एंजॉय भी करता है। ही लव्स द वर्च्यू ऑफ दीज ऑथर, वर्च्यू का मतलब उनके गुण होता है, अर्थात वो उनके गुणों को ही लव्स प्यार करता है, वर्च्यू उनके गुणों को, दीज ऑथर्स उन लेखकों के, एंड कंडेमेंस, कंडेमन का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना या मना करना, देयर वाइजेस, वाइजेस का मतलब होता है दोषों को, अर्थात वह उनके अच्छे गुणों को प्यार करता है और उनके जो बुरे गुण हैं या जो दोष हैं उनका वह विरोध करता है। ही लर्न्स अ लॉट, वो उनसे बहुत कुछ सीखता है, फ्रॉम देम उनसे, ही होप्स वह चाहता है, टू ट्रेवल, उन ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, वह चाहता है यात्रा करना, विद दीज ऑथर्स, इन ऑथर्स के साथ में, टिल इटर्निटी, इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल तक, एंड टू बी और भी चाहता है, इमॉर्टल लाइक देम, कि वह भी उन्हीं के जैसा अनंत काल तक जीवित रहे। अतः ये पोएम एक ऐसे विद्वान के बारे में है जिसका मोस्ट ऑफ टाइम मतलब अधिकतर समय बुक्स पढ़ने में जाता है मृत लेखकों की, वो उनको फील कर सकता है और उनकी कंपनी को एंजॉय भी करता है, वो लव करता है अर्थात प्यार करता है उनके गुणों को और उनका विरोध भी करता है अगर उनके अंदर कोई दोष होते हैं, वो उनसे सीखता है बहुत कुछ,
और वह चाहता है उनके साथ अर्थात उन लेखकों के साथ अनंत काल तक जाने के लिए और उन्हीं के समान जीवित रहने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल आइडिया। तो अब चलिए देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम अर्थात इस पोएम में द पोएट जो हमारा कवि है एज्यूम्स मतलब मानता है, हिमसेल्फ अर्थात खुद को, आई स्कॉलर एक विद्वान अर्थात इस पोएम में जो हमारा पोएट है वो खुद को एक विद्वान मानता है। ही पासेस मोस्ट ऑफ हिज टाइम, वो अपना अधिकतर जो समय है व्यतीत कर रहा है इन रीडिंग द बुक्स, किताबों को पढ़ने में, ऑफ ग्रेट ऑथर्स, उन महान लेखकों को, हु आर नाउ डेड, जो कि अब मर चुके हैं। ही फील्स, वो महसूस करता है, इफ ही वेयर एंजॉइंग देयर कंपनी, वो महसूस करता है और उसे उन मृत लेखकों का साथ अच्छा लगता है। ही रिगार्ड्स देम एज हिज बेस्ट फ्रेंड, और वो उनको बताता है अपना सबसे अच्छा मित्र। ही लव्स, वो प्यार करता है, देयर वर्च्यू, उनके गुणों को, एंड कंडेमेंस, और विरोध करता है, देयर वाइजेस अर्थात उनके दोषों को। ही लर्न्स अ लॉट फ्रॉम देम, वह उनसे बहुत कुछ सीखता है। ही होप्स, वो आशा करता है, दैट की पीपल विल रीड हिज बुक्स, कि जो लोग हैं विल रीड पढ़ेंगे, हिज बुक्स उसकी भी किताबों को, आल्सो लाइक द बुक्स ऑफ दीज ऑथर, जिस प्रकार से ये मरे वाले जो लेखक हैं उनकी किताबों को लोग पसंद करते हैं वैसे ही मेरी बुकों को भी वो पसंद करेंगे। एंड विल रिमेंबर, और याद रखेंगे, हिम टिल इंटर्निटी, उसको अनंत काल तक। दस ही विल बिकम इमॉर्टल, अर्थात इस प्रकार से वो इमॉर्टल हो जाएगा अर्थात अजर और अमर हो जाएगा। तो चलिए एक साथ देखते हैं। ये पोएम में जो हमारा पोएट है वो मानता है खुद को एक स्कॉलर, उसका अधिकतर जो समय होता है बुक्स को रीडिंग करने में जाता है। जो हमारे ग्रेट ऑथर्स हैं जो कि अब मर चुके हैं वो उन्हें महसूस भी कर सकता है। इफ़ ही वेयर एंजॉइंग देयर कंपनी, और वो उनके साथ रहने में बहुत ही खुश रहता है। ही रिगार्ड्स देम एज हिज बेस्ट फ्रेंड, वह उनको अपना अच्छा मित्र बताता है। उनके जो गुण हैं उनको प्यार करता है और विरोध करता है उनके दोषों को। वो उनसे सीखता है बहुत कुछ और चाहता है कि पीपल जो हैं उसकी भी किताबों को पढ़ेंगे जैसे इन महान लेखकों की किताबों को लोग पढ़ते हैं और उसे याद रखेंगे अनंत काल तक, और इस प्रकार वो एक बहुत ही महान व्यक्ति बन जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। अब हम इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी 1 बाय 1। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका पहला स्टेंजा। माई डेज, जो मेरे दिन हैं, एमंग द डेड, जो मेरे दिन हैं वो इन लोगों जो मर चुके हैं उनके साथ व्यतीत हो रहा है। आर पास्ट, जो पास्ट में मर चुके हैं, अर्थात कवि के जो दिन हैं वो व्यतीत हो रहे हैं इन मृत लेखकों के साथ में, अर्थात जो कवि है वो इन मृत व्यक्तियों की किताबों को लगातार पढ़ता रहता है। अराउंड मी, जो कि मेरे चारों ओर हैं। आई बीहोल्ड, बीहोल्ड का मतलब है जिधर भी वो देखता है, अर्थात जिधर भी कवि देखता है उसके दिन इन्हीं कवियों के साथ में बीत रहे हैं, अर्थात उसके चारों तरफ किताबों का एक मेला लगा है जिनको वो दिन रात पढ़ता रहता है। वेयर एवर मतलब जहाँ भी, दीज कैजुअल आइज, कैजुअल का मतलब होता है सामान्य तौर पर उसकी आंखें, आर कास्ट, कास्ट का मतलब देखती हैं, कास्टिंग अर्थात देखती हैं, अर्थात जिधर भी उसकी आंखें देखती हैं। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, उसको वही माइटी माइंड्स बहुत ही बुद्धिमान और जो पुराने लोग हैं वो उसको दिखाई देते हैं, अर्थात वह उन महान पुरुषों से घिरा हुआ है। माई नेवर फेलिंग, ये जो हैं वो मेरे हैं, नेवर फेलिंग जो कभी फेल नहीं होते, अर्थात जो हमेशा साथ रहते हैं। फ्रेंड्स, साथ रहने वाले फ्रेंड अर्थात सच्चे मित्र। आर दे, ये वही हैं जो मेरे सच्चे मित्र हैं। विद हुम, जिनके साथ में आई कन्वर्स, कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत करता हूँ। डे बाय डे अर्थात हर दिन प्रतिदिन मैं उनसे बात करता रहता हूँ।
चलिए एक साथ देखते हैं। कवि कहता है कि जो उसके दिन हैं इन डेड पास्ट लोगों के साथ में व्यतीत हो रहे हैं, अर्थात वो उनकी किताबों को पढ़ रहा है। अराउंड मी, उसके चारों ओर ये सब चीज़ें हैं। आई बी होल्ड, अर्थात जिधर भी वो देखता है। वेयर एयर, जहाँ भी उसकी कैजुअल आइज जाती हैं उसे यही बुद्धिमान लोग दिखाई देते हैं। ये उसके सच्चे मित्र हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। वो उनके साथ रहता है और उनसे प्रतिदिन बातचीत भी करता है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा विद देम। कवि कहता है कि उनके साथ में। आई टेक डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है बहुत ही खुश होना। इन व्हील, अर्थात मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। एंड व्हील का मतलब होता है सुख और समृद्धि को प्राप्त करना। अर्थात कवि कहता है कि जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं बहुत ही खुश रहता हूँ और सुख समृद्धि को भी प्राप्त करता हूँ। एंड सीक रिलीफ, और महसूस करता हूँ रिलीफ अर्थात आराम। इन वो का मतलब दुख होता है, अर्थात उसे दुख में भी रिलीफ प्राप्त होता है। एंड वाइल, और वह जब। आई अंडरस्टैंड, और जबकि मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, अर्थात जब मैं इसको समझता हूँ या उनके साथ को महसूस करता हूँ। एंड फील, अर्थात अनुभव करता हूँ। हाउ मच टू देम आई ओव, तब मैं देखता हूँ कि हाउ मच मैं कितना हो गया हूँ। देम मतलब उनका। आई ओव, ओव का मतलब ऋणी, अर्थात किसी का कर्जदार होना। अर्थात जब वो कवि कहता है कि जब मैं इसको समझता हूँ और फील करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं कितना ऋणी हूँ इन लोगों का। माई चीक्स, जो मेरे गाल हैं, हैव ऑफन बीन बिडीव्ड, बिडीव्ड का मतलब होता है भीग जाना। अर्थात जब वो उनके ऋण को देखता है या उनके उपकारों को देखता है तो उसके गाल आंसुओं से भीग जाते हैं। विद टीयर्स, अर्थात आंसुओं से। ऑफ थॉटफुल, सोचनीय। ग्रेटिट्यूड, अर्थात ये हमारा कृतज्ञ है या फिर हमारा धन्यवाद देता हुआ आंसुओं से अपने गालों को भिगो लेता है या उसके गाल भीग जाते हैं। तो चलिए एक साथ देखते हैं। जब वो उनके साथ में होता है तो वो खुश होता है और सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। वो दुख में भी सुख प्राप्त करता है और जब वो उनको महसूस करता है या उन्हें समझता है तो वो पाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा है उन लोगों का ऋणी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसके जो गाल हैं कवि के, वो अपने आप ही भीग जाते हैं आंसुओं से और वो इन सोचते सोचते ही ऋणत्व में या कृतज्ञता में या धन्यवाद देता हुआ सोच में डूब जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा माई थॉट्स आर विद द डेड, अर्थात जो उसके विचार हैं वो उन्हीं मृत लेखकों के साथ में हैं। अगर हम बात करें विचारों की, अर्थात लेखक उनकी किताबों को पढ़ करके इतना ज़्यादा उनसे प्रेरित हुआ है कि उसके विचार भी अब उन्हीं मृत लेखकों के जैसे हो गए हैं। विद देम, उनके साथ में। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, अब उनके साथ में उसको ऐसा महसूस होता है कि वो पिछले समय में उनके साथ रहता है। देयर वर्च्यू लव, उनके जो गुण हैं, वर्च्यू मतलब गुण, लव मतलब प्यार करता है। देयर फॉल्ट्स, अर्थात गलतियों को, कंडेमेन अर्थात विरोध करता है। अर्थात कवि उनके अच्छे गुणों को प्यार करता है और उनकी गलतियों का विरोध करता है। पार्टेक, पार्टेक का मतलब होता है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना या हिस्सा बटाना। देयर होप्स, उनकी आशाओं में। एंड फियर्स, उनके डर में, अर्थात कवि उनके साथ में, उनकी आशाओं में, उनके डर में साथ है या पार्ट ले रहा है। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनकी जो लेसन्स हैं या जो उनकी सीखी दी गई शिक्षाएं हैं, सीख पाता है या उनमें ढूंढता है। एंड फाइंड, और ढूंढ रहा है फिर भी। इंस्ट्रक्शन मतलब जो निर्देश है। विद अ हम्बल माइंड, हम्बल का मतलब होता है एकदम शांत दिमाग से। तो देखते हैं एक साथ पूरे स्टैंजा को। उसके जो विचार हैं कवि के वो उन डेड पास्ट लोगों के साथ में, अर्थात प्रतिदिन वह डेड पास्ट लोगों की किताबें पढ़ता रहता है। विद देम, उसको ऐसा लगता है कि उनके साथ में वो पिछले समय में रह रहा है। उनके अच्छे चीज़ों को वो प्यार करता है और
जो फॉल्ट्स हैं उनका कंडेमन अर्थात विरोध करता है, उनकी होप्स में और उनके फियर में पार्ट लेता है और जो उनके लेसन्स हैं उनमें ढूंढता है और साथ में उनसे सीखता भी है और अभी भी वो फाइंड कर रहा है निर्देशों को कैसे ढूंढना है, हम्बल माइंड अर्थात शांत दिमाग के साथ में। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा माई होप्स अर्थात जो उसकी आशाएं हैं आर विद द डेड, उन्हीं डेड लोगों के साथ में है अर्थात उनके साथ में वो रहना चाहता है। एनन, एनन का मतलब होता है बहुत ही जल्दी। माई प्लेस विद देम, मेरा जो स्थान होगा उन्हीं के साथ में हो जाएगा, विल भी होगा अर्थात जल्द ही कभी भी उन्हीं डेड लोगों के साथ में चला जाएगा अर्थात कभी भी मर जाएगा। एंड आई विद देम, और मैं उनके साथ सेल ट्रेवल, मैं ट्रेवल करूँगा ऑन थ्रू ऑल फर्टिनिटी, फर्टिनिटी का मतलब होता है अंत समय तक या भविष्य में। येट लिविंग हियर अ नेम, और मैं एक नाम छोड़ जाऊंगा, एक नाम आई ट्रस्ट, ऐसा मुझे विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश, जो कि खत्म नहीं होगा। इन द डस्ट, जो इस दुनिया की धूल में खत्म नहीं होगा। चलिए अब पूरे स्टैंजा को एक साथ देखते हैं। कवि कहता है कि उसकी जो आशाएं हैं वो उन्हीं मृत लोगों के साथ में हैं और जल्द ही उसका स्थान भी उन्हीं के साथ होगा अर्थात वो भी मर जाएगा और वो चाहता है कि वो भी ट्रेवल करे या उनके साथ में जाए और चलता रहे थ्रू ऑल फर्टिनिटी अर्थात अनंत भविष्य में भी। येट लिविंग हर नेम हियर नेम, वो चाहता है कि वो भी छोड़कर जाए अपना नाम और वह भरोसा करता है कि उसका जो नाम है वो समाप्त नहीं होगा इस दुनिया की डस्ट में अर्थात वह इन मृत लोगों के जैसे ही अजर और अमर हो जाएगा। ये थी हमारी पोयम द स्कॉलर। जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को घर पर बैठकर आराम से देखें और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लें। हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें